अगर इस तरह से ध्यान किया जाए तो कुछ समय में ही ध्यान लग जाएगा। साध संगत जी, काशी के घाट के पास से एक विशाल पेड़ के नीचे घनी छाया है और दोपहर का शांत समा है और निकट ही गंगा जी मंद मंद बह रही है और उनकी लहरों की ध्वनि एक संगीत पैदा कर रही है और सतगुरु कबीर जी अपनी काखें के पास एक साधारण सी चटाई बिछाकर बैठे हुए हैं। उनके हाथ धागे में रमे हैं मगर आंखें कहीं शून्य में देख रही हैं और पास ही संत रविदास जी अपनी परंपकारी चमत्कारिक का औजार हाथ में लिए हुए बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक सहज करुणा और शांति झलक रही है और तभी एक बहुत ही परेशान और व्याकुल व्यक्ति उनके पास आता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी और फिर वो दोनों संतों को प्रणाम करता है और फिर अपने दोनों हाथ जोड़ करके कांपती सी आवाज में उन दोनों संतों से कहता है कि हे संत जनों, मुझे माफ़ करें, मैं बहुत ही दूर से आपकी कीर्ति सुनकर आया हूँ। मैंने बहुत से ग्रंथ भी पढ़े हैं और उपदेश भी सुने हैं, मगर फिर भी मेरा मन शांत नहीं हुआ, मुझे सुकून नहीं मिला। मेरा मन एक पल के लिए भी नहीं टिकता है। अब मुझे कई लोग कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करो जो सभी दुखों को दूर करने वाला है, सबकी परेशानियों और चिंताओं को ख़त्म करने वाला है, पर मैं कैसे करूं गुरुवर, क्योंकि मेरा मन तो एक पल के लिए भी नहीं ठहरता है, हर पल इधर उधर दौड़ता रहता है। अगर कभी भक्ति करने की मन में आ भी जाए तो कुछ पल में ही ये मन कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी पास कभी दूर चला जाता है और मैं अच्छी तरह से नाम भक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाता हूँ। इसलिए हे संत महात्माओं, मैंने आपकी बहुत कीर्ति सुनी है, तो कृपा करके मुझे इस उलझन से बाहर निकालने की कृपालता करें और इस मन को शांत करने का मार्ग बताएं, क्योंकि मैं थक गया हूँ इस मन के आगे। और उस व्यक्ति की इतनी प्रार्थना सुनकर सतगुरु कबीर जी उस व्यक्ति की तरफ बहुत ही प्रेम से भरी नज़रों से देखते हैं और फिर सतगुरु कबीर जी एक हल्की सी मुस्कान के साथ उस व्यक्ति से कहते हैं कि हे भाई, तुम ध्यान लगाना चाहते हो तो इसीलिए मन भागता है, क्योंकि ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान तो हो जाता है। तुम इस मन को पकड़ने की जितनी कोशिश करोगे तो वो उतना ही दौड़ेगा, क्योंकि ये मन एक चंचल बालक की तरह है। अगर तुम इसे डांटोगे तो ये और शोर मचाएगा, क्योंकि इसे प्रेम के साथ समझाया जा सकता है। संत रविदास जी कहते हैं कि सबसे पहले ये समझो कि निरंकार क्या है। वो कोई दूर आकाश में बैठी सत्ता नहीं है, वह तो तुम्हारी सांसों की लेह में है, तुम्हारे हृदय की धड़कन में है। निरंकार इस ब्रह्मांड का आधार है, ये शून्यता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हे प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। सतगुरु कबीर जी आगे फरमाते हैं कि रविदास भाई ने खूब कहा है, कहते हैं कि एक बर्तन में गंदा पानी है और तुम उसे शांत करना चाहते हो, और अगर तुम पानी में हाथ डालकर गंदगी को नीचे बिठाने की कोशिश करोगे तो पानी और गंदा हो जाएगा। फिर व्यक्ति बोला कि हाँ सतगुरु जी, बिल्कुल सत्य कहा आपने। सतगुरु कबीर जी बोले, तो फिर क्या करना होगा? बस
उस बर्तन को बिना हिलाए डुलाए छोड़ दो। फिर देखना धीरे धीरे सारी की सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर निर्मल जल प्रकट हो जाएगा। और इसी तरह तुम्हारा मन वही गंदा पानी है और विचार है वो गंदगी। तुम विचारों से लड़ते हो, उन्हें दबाते हो और इसीलिए मन और अशांत हो जाता है। फिर व्यक्ति बोला, तो फिर मैं क्या करूं सतगुरु महाराज, क्या मैं सिर्फ बैठा रहूं? फिर संत रविदास जी बोले, हाँ बस होना है, कुछ करना नहीं है। और यही 5 मिनट की सबसे बड़ी अरदास है, सबसे असरदार तकनीक है। तो इसे समझो, क्योंकि शास्त्र इसे ही साक्षी भाव कहते हैं। तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले हो। और फिर सतगुरु कबीर जी अब व्यवहारिक विधि बताते हुए, सुनो 5 मिनट का सूत्र कल से ही करना। पहली बात है कि किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाओ, चौकड़ी लगाकर बैठ जाओ और अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखना ताकि ऊर्जा का प्रभाव बना रहे। और दूसरी बात है कि अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लो, जैसे कोई गहरी निद्रा में सो रहा है। चेहरे पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए। और अब तीसरी और सबसे ज़रूरी बात है, अब बस केवल अपनी आती और जाती हुई सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करो। ये महसूस करो कि सांस अंदर आ रही है और सांस बाहर जा रही है। और ये सांस ही वो धागा है जो तुम्हें उस परमात्मा से जोड़ता है। क्योंकि ये ना ही हिंदू है और ना ही मुसलमान है और ना ही स्त्री है और ना ही पुरुष है, ये तो केवल है। और यही उस परमात्मा का सबसे करीबी अनुभव है। और अब चौथी बात है कि तुम्हारे मन में विचार आएंगे, और अगर आते हैं तो उन्हें आने दो, उन्हें रोको मत, उन्हें जाने दो। अब जैसे कोई विचार आए कि बाजार में कुछ लाना है तो उसे आने दो, उसे देखो और जाने दो। कोई चिंता का विचार आए तो उसे भी देखो और जाने दो। उनसे बात मत करो, बस ऐसे देखो जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं और तुम आकाश हो। और पांचवी बात है कि जब भी ऐसा लगे कि मन किसी विचार में उलझा हुआ है तो धीरे से बिना किसी झुंझुनाहट के अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आओ। चाहे 1000 बार भटके तो 1000 बार वापस ले आओ। बस यही साधना है। और वो व्यक्ति बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहा है, उसकी आंखों में एक नई चमक आ रही है। और फिर संत रविदास जी सतगुरु कबीर की बात में अमृत घोलते हुए, और जब तुम ये कर रहे हो तो भीतर एक भाव डालो समर्पण का। ये भाव क्या है? तो तुम्हें कहना है, हे निरंकार, हे प्रभु जी, मन भी तेरा है और ये विचार भी तेरे हैं और ये सांस भी तेरी है। मैं कौन होता हूँ इनसे लड़ने वाला? मैं तो बस केवल तेरा बनाया हुआ ये खेल देख रहा हूँ। और फिर भीतर ऐसा भाव आते ही तुम्हारी मैं की पकड़ ढीली हो जाएगी और जहाँ पर मैं नहीं है तो वहीं पर शांति है, वहीं पर निरंकार है। और फिर तुम देखना कि कुछ समय में ही तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरने लगेगी। अब उस व्यक्ति के चेहरे पर शांति झलक रही है और प्रत्येकता का भाव है। और फिर दोनों संतों को प्रणाम करके जाने के लिए मुड़ता ही है कि फिर संत सतगुरु कबीर जी उसे आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि रुको भाई, बात अभी पूरी नहीं हुई है। और फिर वो व्यक्ति आश्चर्य से मुड़ता है, उसके चेहरे पर प्रश्न है। उसने कहा कि हे सतगुरु महाराज, आपने तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उलझन सुलझा दी है। मन को शांत करने का और उस परमात्मा को सांसों में अनुभव करने का मार्ग आपने दिखाया है, तो अब और क्या शेष रह गया है? सतगुरु कबीर जी कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमने तो सिर्फ
आंगन साफ करना सिखाया है ताकि तुम उस पर बिना ठोकर खाए चल सको। अभी तो उस साफ आंगन में जो विराट शून्य पसरा है तो उसमें उतरना बाकी है और वह ध्यान की अंतिम अवस्था है। और जब तुम सांसों के अभ्यास में थोड़े परिपक्व हो जाओ, जब मन की हलचल रुक जाए, तो फिर ही असली ध्यान घटित होता है, शून्य का ध्यान। और फिर वो व्यक्ति उलझन और उत्सुकता से कहता है, शून्य का ध्यान है। सतगुरु जी, शून्य तो खालीपन है, अभाव है, तो उसका ध्यान कैसा? और फिर संत रविदास जी कहते हैं कि संसार जिसे शून्य कहता है तो ज्ञानी उसे ही पूर्ण कहते हैं। क्या ये आकाश तुम्हें शून्य नहीं लगता? पर इसी शून्य में तो करोड़ों तारे, सूरज, चांद और पूरी सृष्टि ही समाई हुई है। ये शून्य खाली नहीं है, ये शंकाओं का गर्भ है, ये निरंकार का सबसे शुद्ध और विराट स्वरूप है। घट घट में वो साईं रमता, काटू वचन मत बोल रे। हम सभी में वो साईं है, परमात्मा एक ही है। तू आपा तो खोल रे। भाव की कण कण में वो परमात्मा बसता है, इसलिए कड़वे वचन मत बोलो। जब सभी में एक ही परमात्मा है, वो अकाल पुरख है, तो तू अपने ऊपर से इस अहंकार के पर्दे को हटा। ये आपा यानी अहंकार का पर्दा हटा दे, और फिर पर्दा हटते ही जो प्रगट होता है वही शून्य है और वही पूर्ण है। सतगुरु कबीर जी कहते हैं कि रविदास भाई ने बिल्कुल सत्य कहा है। और अब विधि सुनो, करने की नहीं, होने की विधि है। और जब तुम साक्षी भाव में टिकने लगे तो ध्यान में बैठते ही उस परम तत्व के एहसास में लीन हो जाओगे। शून्य ध्यान की विधि स्थिरता। पहले सांसों की विधि से अपने मन को शांत करो, शरीर स्थिर और शिथिल छोड़ दो। और जब विचार लगभग थम जाएं और चित्त में एक ठहराव आ जाए, तब दूसरे चरण में प्रवेश करो। दूसरा चरण है चेतना का विस्तार। अब अपनी आंखें कोमलता से बंद रखो और अपनी चेतना को, जागरूकता को शरीर की सीमाओं से बाहर फैलाना शुरू करो। अनुभव करो कि तुम्हारी चेतना सिर्फ तुम्हारे मस्तिष्क, तुम्हारे हृदय में नहीं, बल्कि ये तुम्हारे चारों ओर जो खाली जगह है, जो अवकाश है, उसमें फैल रही है। और फिर व्यक्ति बीच में टोकते हुए बोला कि हे सतगुरु जी, चारों ओर की खाली जगह, ये जो आपके और मेरे बीच में है, ये जो इस वृक्ष और आकाश के बीच में है। सतगुरु कबीर जी कहते हैं, हाँ वही तो है निरंकार। निरंकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता। ये जो स्पेस, जहाँ अवकाश है, तो क्या इसका कोई आकार है, कोई रंग है, कोई रूप है? नहीं, ये निरंकार है और यही सब आकारों को धारण करता है। ये घड़ी के भीतर भी है और बाहर भी। और अब अपनी चेतना को इस निराकार आकाश में घुल जाने दो। कल्पना करो कि तुम पानी की एक बूंद हो और तुम्हारे चारों ओर अनंत महासागर है। बस उस महासागर में विलीन हो जाओ। तीसरा प्रवचन है अस्तित्व का विसर्जन। जब तुम अपनी चेतना को बाहर के शून्य में फैलाओगे तो एक अद्भुत घटना घटेगी। तुम्हें यह महसूस होगा कि जो शून्य बाहर है तो वही तुम्हारे भीतर भी है। शरीर के अंग अंग के बीच में, कोशिकाओं के बीच में भी वही अवकाश है। बाहर का आकाश और भीतर का आकाश एक ही है। इस अनुभव के गहन होते ही तुम्हारा मैं का भाव, तुम्हारे छोटे से अस्तित्व का बोध पिघलने लगेगा। और ये मैं ही तो सारी पीड़ा की जड़ है, तो इसे खत्म करना है, मगर जबरदस्ती नहीं, सहजता से। जैसे शक्कर पानी में घुल जाती है और बिल्कुल वो ही अपना में, और वैसे ही बिल्कुल अपनी मैं को विराट शून्य में घुल जाने दो।
हैरत हैरत है सखी, राहया कबीर हराए, बूंद समानी समंद में सो कख हैरी जाए। भाव है कि खोजते खोजते हे सखी कबीर खुद ही खो गया। जैसे पानी की बूंद समुद्र में समा जाए तो उसे फिर कैसे खोजा जा सकता है। जब साधक परमात्मा को खोजते खोजते खुद ही खो जाता है तो वही शून्य ध्यान है। आंखें बंद करके अनुभव करने की कोशिश करता है, फिर आंखें खोलकर कहता है पर प्रभु अगर मैं ही मिट गया, मैं ही नहीं रहा, तो उस परमात्मा के एहसास को, उस आनंद को अनुभव कौन करेगा। ये एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न है। संत रविदास जी उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर उसे बड़े ही प्रेम से समझाते हैं। संत रविदास जी कहते हैं कि बड़ा गूढ़ प्रश्न पूछा है तुमने, तो सुनो। जब तक तुम हो तो तब तक परमात्मा का अनुभव है, यानी तुम अलग हो और वह अलग है, ये द्वैत है। लेकिन जब शून्य ध्यान में तुम नहीं रहते तो तुम स्वयं परमात्मा हो जाते हो और फिर अनुभव नहीं रहता, अनुभूति हो जाती है। अनुभव करने वाला और अनुभव की जाने वाली वस्तु का भेद ही मिट जाता है। ज्ञाता तब आनंद को कोई अनुभव नहीं करता, साधक स्वयं आनंद स्वरूप हो जाता है। जैसे नमक से पूछो कि समुद्र का खारापन कैसा है तो वो क्या बताएगा, क्योंकि वह तो खुद समुद्र होकर खारा हो गया है। और फिर सतगुरु कबीर जी ये आखिर में कहते हैं कैवल्य है और सांसों का ध्यान उस नाव की तरह हैं जो तुम्हें नदी के इस पार से उस पार ले जाती है। पर जब तुम पार पहुंच गए तो नाव को सर पर उठाकर तो नहीं घूमते, उसे वहीं छोड़ देते हो। साक्षी भाव और श्वास का ध्यान वह नाव है, शून्य में विलीन हो जाना ही उस पार पहुंचना है। अब जाओ और पहले आंगन को साफ करो, और जब आंगन पूरी तरह साफ और शांत हो जाए तो इस शून्य में छलांग लगा देना। कोई भय नहीं, क्योंकि तुम जिसमें छलांग लगा रहे हो तो तुम स्वयं ही हो। और फिर सतगुरु आखिर में बात करते हुए कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोघड़ा, ऋतु आए फल होए। आप जी कहते हैं कि हे मन धीरज रख, हर काम धीरे धीरे ही होता है। माली चाहे एक दिन में 100 घड़े पानी डाल दे, मगर फल तो रुत आने पर ही लगेगा। इसलिए अधीर मत होना, रोज बिन नागा इसका अभ्यास करना है। फिर देखना कि शांति अपने आप तुम्हारे जीवन में उतर आएगी। और फिर ये सुनकर व्यक्ति की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। ये दुख के नहीं थे, ये तो परम ज्ञान के, कृतज्ञता के आंसू थे। वो कोई शब्द नहीं बोल पाता, बस दोनों संतों के चरणों में गिर जाता है और फिर धीरे धीरे वापस चला जाता है। और फिर सतगुरु कबीर जी और संत रविदास जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और गंगा की लहरों का संगीत फिर से वातावरण में गूंजने लगता है।